आई एम केपी सर फ्रॉम इंग्लिश अकेडमी। आज हम बात करते हैं कि मॉडल्स। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को आप देखकर लाइक एवं सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम बात करते हैं मॉडल। मॉडल क्या है? मॉडल्स मीन्स होता है भाव। भाव जैसे किसी वर्ब का अवस्था या भाव को हम मॉडल्स कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, dare, need और used to। There are 13 मॉडल्स, यानी 13 मॉडल्स होते हैं और इन्हें एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। 13 जो मॉडल्स होते हैं उनमें से आउट ऑफ 3 जो होते हैं वो सेमी मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स तो हमारे 13 होते हैं, लेकिन उनमें से जो 3 हमारे होते हैं वो हमारे सेमी मॉडल्स होते हैं, जो डेयर, नीड और यूज टू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेमी मॉडल्स क्यों है? क्योंकि जो हमारे मॉडल्स होते हैं इनका कोई भी इनका सब्जेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता। चाहे सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन हो, चाहे हमारा सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे हमारा सिंगुलर नंबर हो, चाहे हमारा प्लूरल नंबर हो, इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन जो सेमी मॉडल्स होते हैं, डेयर, नीड, यूज टू, इनकी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डेयर का डेयर्स भी हो सकता है, नीड्स भी हो सकता है, यूजर्स टू भी हो सकता है। परंतु कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू, इनमें ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं और ना ही इनमें एस का प्रयोग किया जा सकता है, ना ही इनको चेंज किया जा सकता है। लेकिन इनमें थोड़ा मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज हम बात करते हैं आइए कि इन मॉडल्स में सबसे पहले हमारा जो मॉडल्स है, मॉडल्स में जो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है हमारा कैन। चलिए आज हम कैन के ऊपर बात करते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो मोस्टली होता क्या है, जैसे सपोज जिन वाक्यों क्रिया के जैसे सकता है, सकती है और सकते हैं। अगर सकता है, सकती है, सकते हैं यदि किसी वाक्य के अंत में होते हैं तो कैन का प्रयोग होता है। और कैन का मोस्टली जो प्रयोग करते हैं, पहले हम बता दें आपको, सबसे पहले एबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी, कैपेसिटी, यानी कैन का प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं के साथ किया जाता है। परंतु कब किया जाता है कैन का प्रयोग? तो या तो एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, यानी मेंटल पावर जिसको बोल सकते हैं, मेंटल पावर, मानसिक शक्ति या फिजिकल पावर, या फिजिकल पावर। तो स्टूडेंट्स, कैन का प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं के साथ किया जाता है और इसमें भी सकता है, सकती है, सकते के साथ साथ एबिलिटी या कैपेसिटी। कब कैन का प्रयोग करेंगे? या तो एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, या यूं कहें या तो मेंटल पावर हो या फिजिकल पावर हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। तो देखिए इसमें जो मेरी मेंटल पावर है यानी एबिलिटी है, यानी जो मेरी योग्यता है, उसके आधार पर मैं इसको हल कर सकता हूं। तो एबिलिटी है यानी मेरे अंदर मेंटल पावर है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं और वाक्यांत में सकता हूं का प्रयोग हुआ है। तो ये सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 इस क्रम में देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, देखिए जब कैन का हम प्रयोग करते हैं तो जो मॉडल्स होते हैं इनमें सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इसके हिसाब से इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो इसको नंबर 1 सकता हूं, और वो भी कैसी है? एबिलिटी है। और वो कौन सी एबिलिटी है? मेंटल एबिलिटी है। चलिए इसमें 1,
2 इसको लेते हैं, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और 5। तो चलिए आई मैं की अंग्रेजी मैंने आई का प्रयोग कर दिया। इसी के साथ सकता है कि लगा दिया कैन, तो आई कैन, क्योंकि इसमें किसको शो हो रहा है, एबिलिटी शो हो रही है, यानी मेंटल पावर शो हो रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो आई कैन और हल करना की, ये सकता की अंग्रेजी होगी आई कैन, और हल करना की होती है सोल्व। तो आई कैन सोल्व, तो सेंटेंस हो गया आई कैन सोल्व। क्या कर सकता हूं, इस, दिस और प्रश्न, प्रश्न का मतलब होता क्वेश्चन। तो हमारा सेंटेंस सोल्व हुआ, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, यानी मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। तो मैं की अंग्रेजी मैंने आई लगा दी, सकता की कैन लगा दी, हल करना की सोल्व लगा दी, इसकी दिस लगा दी, क्वेश्चन इस प्रश्न की लगा दी। तो मैं इस प्रश्न को हल कर सकता, यानी मेरे अंदर मेंटल पावर है, यानी मेरे अंदर एबिलिटी है, इसलिए मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी क्या है, जो फिजिकल पावर है, शारीरिक क्षमता है, उसके साथ में जब सकता दिया होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। जैसे मैं इस भारी संदूक को उठा सकता हूं, मैं इस भारी संदूक को उठा सकता हूं, यानी ये हमारी मेंटल पावर नहीं है, ये हमारी फिजिकल पावर है और शारीरिक शक्ति है, यानी मेरे अंदर कैपेसिटी है, यानी इस कैपेसिटी से मैं इस संदूक को उठा सकता हूं। तो देखिए सकता है, शक्ति आ रहा, तो इस नंबर 1, सकता 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 और 6, इस क्रम में देख लेंगे सेंटेंस को। तो मैं इस भारी संदूक को उठा सकता हूं, यानी मेरे अंदर फिजिकल जो पावर है उसके अकॉर्डिंग, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पर मैं इसको उठा सकता हूं। तो इसके साथ में मैं की अंग्रेजी आई, फिर उसके बाद सकता हूं कि इसकी कैन, फिर इसके बाद में उठाना की लगाएंगे, तो उठाना की होती लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट, फिर इसकी लगाएंगे दिस, आई कैन लिफ्ट दिस, फिर भारी की लगाएंगे हैवी, और फिर संदूक की लगाएंगे बॉक्स। तो हमारा सेंटेंस हुआ आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मेरे कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि मैं इस भारी संदूक को उठा सकता हूं। तो आई कैन लिफ्ट, लिफ्ट वाला उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस इज हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स मींस भारी संदूक को। तो हमने 2 सेंटेंस का यूज करके दिए, कैन का प्रयोग मेंटल पावर और फिजिकल पावर के लिए किया जाता है। इसी के साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि इनएबिलिटी में भी किया जाता है। अब इसका जस्ट उल्टा अपोजिट देखिए, जब हमारे अंदर इनएबिलिटी होती है, इनएबिलिटी और किसी चीज को जब अनेबल होते, असमर्थ होते, नहीं कर सकते हैं, तो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, और जब नहीं आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लगाते हैं नॉट, नॉट जिसको बोल देते हैं। जैसे इनएबिलिटी क्या है कि मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता, मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता हूं, या तुम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हो, इस तरीके से देखें, तुम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हो, तो तुम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हो, तो ये नेगेटिव हो गया, यानी इनएबिलिटी हो गई, यानी जो एबिलिटी थी, जो मेंटल पावर थी, या हमारी फिजिकल पावर हो चाहे मेंटल पावर हो, तो वो इनएबिलिटी और अनेबल जो होता है, तो निगेटिविटी को जब दर्शाते, इस कार्य को मैं नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में हमारा वर्ड होता है कैन के साथ में हम किसका प्रयोग कर देते हैं, नोट का, कैन नोट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, जो कैन नोट होता है वो वन वर्ड होता है, एक शब्द होता है। ये कैन और नोट को इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, अगर अलग अलग करके इसको लिखा जाए कैन और नोट तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कैन नोट एक वन वर्ड है, एक ही शब्द है, तो हम मिला के लिखते हैं इसको कैन नोट, इस तरीके से लिखेंगे तभी हमारा करेक्ट होगा। तो ये हमारी इनएबिलिटी है कि मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें का मतलब मेरी मेंटल पावर नहीं जो मैं इसको सॉल्व कर सकूं। तो यू, इसके बाद कैन नॉट, क्योंकि ये वन वर्ड है, कैन नॉट को एक ज्वाइंट लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है, तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन,
आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो तुम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम, फिर उसके बाद नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, फिर उसके बाद हल करना सॉल्व, फिर उसके बाद दिस क्वेश्चन। तो ये इनेबिलिटी भी होता है, अनेबल भी होता है। इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, इसके साथ में नोट का प्रयोग कर देते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं किस तरीके से और भी कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी किया जाता है। कैन का प्रयोग परमिशन जैसे होता है, परमिशन जैसे अनुमति। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारी परमिशन है, आप किसी चीज को ले दे सकते हैं। तो क्या मैं इस पेन को ले सकता हूं? तो क्या, जब किसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या का प्रयोग हो जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग जो भी हमारी वर्ब होती है उसका प्रयोग सकता की अंग्रेजी हम कैन सबसे पहले लगाएं क्या के स्थान पर। क्या, कैन आई, कैन आई। अब ये होगा कैन आई, क्या मैं, क्या की अंग्रेजी कैन, फिर उसके बाद क्या मैं, आई, कैन आई टेक, कैन आई टेक, सेंटेंस हो गया कैन आई टेक, क्या मैं ले सकता हूं, कैन आई टेक, क्या ले सकता हूं, आपका पेन, योर, आपका पेन, कलम। तो हमारा सेंटेंस सॉल्यूशन हुआ कैन आई टेक योर पेन। तो हमारा हुआ क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, कैन आई टेक योर पेन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए अंत तक, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पहले लाइक करें। चलिए इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कैन का प्रयोग कहां किया जाता है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए भी, जैसे कोई भी गलती कर सकता है, पॉसिबिलिटी के साथ, पॉसिबिलिटी, कोई भी गलती कर सकता है, कर सकता है। इसके साथ भी दोस्तों कैन का प्रयोग हो। कोई की अंग्रेजी हम लगाते हैं एनीवन, कोई की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, एनीवन, कोई भी गलती कर सकता है। एनी किसी के लिए, जैसे कोई भी गलती कर सकता है, तो एनीवन सकता है कि क्या लगाएंगे, कैन, एनीवन कैन, यानी पॉसिबिलिटी है, कोई भी गलती कर सकता है, तो एनीवन कैन सकता है, मेक माने करना, और मिस्टेक माने गलती, मिस्टेक्स, गलतियों कोई भी कर सकता है। तो एनीवन कैन मिस्टेक्स, गलती को कोई भी कर सकता है, गलतियों को कोई भी कर सकता है। एनीवन कैन मिस्टेक, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, गलती को कोई भी कर सकता है, गलतियों को कोई भी कर सकता है। इसी क्रम में जब हमको परमिशन ग्रांटेड नहीं की जाती, यानी अनुमति नहीं दी जाती है, तब भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। जहां पर प्रोहिबिशन होता है, जहां पर निषेध होता है, मना होता है, यानी जहां पर परमिशन इज नॉट ग्रांटेड, जब हमको परमिशन नहीं दी जाती है, तब भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तुम सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते, ये मान लीजिए, तुम सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते हो, तुम सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते हो। तो यहां पर परमिशन इज नॉट ग्रांटेड, परमिशन इज नॉट ग्रांटेड, यानी यहां पर आपको परमिशन नहीं दी जा रही है, यहां पर आपको अनुमति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। तो तुम्हें नंबर 1, और इसी तरीके से हम 2, 3 और 4 में पूरा ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हें सार्वजनिक स्थान पर, तुम सार्वजनिक स्थान पर, या यूं मान लीजिए, तुम सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते हो, तुम सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान, तुम सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यू। फिर
नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए हम लगाएंगे कैन नॉट। तो हमारा सेंटेंस हुआ यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते। स्मोक, स्मोक माने होता है धूम्रपान। तो हमारा सेंटेंस हुआ यू कैन नॉट स्मोक, आप धूम्रपान नहीं कर सकते। कहां पर? इन पब्लिक, कहां पर नहीं कर सकते? इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थान। इन पब्लिक प्लेसेस आप क्या कर सकते? यू कैन नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, यू कैन नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, यानी सार्वजनिक स्थान पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते। निषेध है, मना है। इट मीन्स परमिशन इज नॉट ग्रांटेड, आपको अनुमति नहीं दी जाती है। यू आर नॉट अलाउड हियर, आपको यहाँ पर कोई परमिशन नहीं है, इसलिए तुम सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते। तो यू कैन नॉट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कांट। यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, ये वन वर्ड है। यू कैन नॉट स्मोक, स्मोक माने धूम्रपान करना, इन पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थान पर। मेरे कहने का मतलब तुम सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते हो। चलिए इसी क्रम में जनरल वे में भी हमारा सेंटेंस हो सकता है। जनरल वे में क्या होता है? जनरल वे में हमारे वीडियो के लेक्चर में अंत तक बने रहिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पहले लाइक दबा कर। आपको और वीडियो पसंद आए तो चलिए आगे बताते हैं। तो इसमें वो है असभ्य हो सकती है, असभ्य हो सकती है। जनरल वे का सेंटेंस है, यहां पर संभावित होता है। जैसे वह असभ्य हो सकती है, वह असभ्य हो सकती है, तो हो सकती है तो सी। फिर उसके बाद सकना की होती है कैन, तो हो गया सी कैन, सी कैन। और होना की होती है बी, तो यहां हो गया सी कैन बी, वह हो सकती है। यहां पर सी माने वह कैन सकती है, और होना की अंग्रेजी होती बी, तो हमारा सेंटेंस वो ही कैन बी, ही कैन बी, वो हो सकती है। और असभ्य की होती है र्यूड, माने असभ्य, तो वो एकदम असभ्य हो सकती है, तो सी कैन बी र्यूड, वो असभ्य हो सकती है। ये जनरल वे में है, तो वह असभ्य हो सकती है। सी कैन बी र्यूड, यानी वो असभ्य हो सकती है। इस वीडियो लेक्चर में आपने समझा कैन का प्रयोग किस कंडीशन में कहां कहां करते हैं। इस वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।